और फलस्तीन के मुसलमानों के यकजहती के लिए। आई नो फलस्तीन के ऊपर जो भी हो रहा है क्या नारों से या इन चीज़ों से देखो ना, नारों से नहीं, हम ये बताना चाहते हैं कि हम फलस्तीनियों के साथ हैं। हम अपनी हुकूमत को ये पैगाम देना चाहते हैं कि कदम बढ़ाएं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम मुसलमान भाई हैं, ठीक है। आप ही हैं जरा। क्या मुसलमान भाई मुसलमान सिर्फ नारों के साथ ही है? नारों हम कह रहे हैं, एक मेरी बात सुनो ना यार, एजुकेशन टेक्नोलॉजी जाके आप क्या करेंगे मुझे ये बताइए। इंशाल्लाह हम दुश्मन का भरपूर मुकाबला करेंगे, जिस तरह शुरू से करते आ रहे हैं। कैसे शुरू से करते आ रहे हैं, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी तो करेगा। जिहाद करेंगे उनके मुताबिक। जिहाद क्या होता है मुझे बताएं। जिहाद क्या होता है? हाल तो जिहाद और कुछ नारों से कुछ होता नहीं है, लेकिन मेरी बात सुने, जंग से कोई हल नहीं होता। आपने जिहाद का, जंग से कोई हल नहीं। आपको नहीं लगता था कि हमें एजुकेशन अवेयरनेस या उस तरफ फोकस करना चाहिए था? हम कैसे टेक्नोलॉजी में मुकाबला कर सकते हैं दुनिया का? आज भी आपकी भाई आप समझदार हैं। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं अभी फर्स्ट ईयर में। आप मुझे एक बात बताइए, सर थोड़ा सा माइंड लगा के, एक तरफ से वो मिसाइल लेके खड़े हो, ठीक है, एक तरफ से हम बट्टे लेके जा रहे हैं, उन्होंने तो दूर से हमें उड़ा देना। ये बात भी ठीक है आपकी, मतलब असला भी तो है, लेकिन असला भी है ना। लेकिन सबसे पहले अमेरिका से, कोई इजराइल से, इंडिया से हैं आप लोग या पाकिस्तान के? पाकिस्तान से, लाहौर से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो पाकिस्तानी है ना? जी जी। तो इस पाकिस्तानियों की आवाज़ सुनने का हक किसका बनता है? पाकिस्तानी गवर्नमेंट का। बेशक अगर पाकिस्तानी की आवाज़ नहीं सुनेंगे तो फिर हमें पाकिस्तान में रहने का भी कोई इसका सिला रहमी नहीं है हमारे में। लिहाजा हमें सिर्फ ये चाहिए कि हमें हमारा भाई है। आज स्टेट को चाहिए था कि इनकी आंखों के भी आंसू देखते जो हमें, मैं जहाँ तक जिधर जुल्म हो रहा है वहाँ पे हमें खड़े होना चाहिए, लेकिन हम जो है वो हमारी भी पॉलिसियाँ थोड़ी सी दोगली पॉलिसियाँ होती हैं कि जिधर खड़ा होना चाहिए अपने मुल्क को नहीं देखते। तो ये भी थोड़ा सा इनको देखना चाहिए। बताएं जी, कोई पुलिस या किसी ने आवाज़ नहीं सुनी कोई गवर्नमेंट लेवल पे? भाई सबको कहा है, सब जगह दरख्वास्त भी दी हुई है, बल्कि हम खुद जा के सबको उसकी अपने भाइयों के कॉन्टेक्ट दे के आए हैं कि प्लीज़ अगर ये कहीं मिल जाए तो आप हमसे रब्ता कर लें, क्योंकि ये बच्चा इतना बीमार है, अगर ये मेडिसिन नहीं खाएगा तो ये बैक होता जाएगा, और अगर बैक होगा तो उसको कुछ भी याद नहीं रहेगा। इसलिए हम चाहते हैं जल्द से जल्द मिल जाए ताकि हम उसका ट्रीटमेंट दोबारा शुरू करवाएं। हमेशा से हमने नारे लगाए हैं कश्मीर के लिए, फ़लस्तीन के लिए भी। यहाँ पे लोग खड़े हैं, तो हमारे अपने पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल थे, गिलगित या सारी जगह पर, लाहौर के अंदर ये चल रहे हैं। आपको नहीं लगता था पहले इनको भी देखना चाहिए था? आपको देखना चाहिए था ना। आप बात करेंगे भाई, आप भी बात करें ज़रा भाई। मुझे लगता है फ़लस्तीन के लिए आए हुए हैं, ठीक है। ऐसी बात आया तो फलस्तीन के लिए था, लेकिन इधर यार आप फ़लस्तीन के लिए आए, ठीक है, हम फ़लस्तीन के लिए मैं भी खड़ा हूँ कि जो उन पे हो रहा है कोई प्रॉपर उनके इंटरनेशनल लेवल पे चाहिए कि यार जो आम फ़लस्तीनी है उनके लिए जो है उनकी जानें जो जा रही हैं उसके ऊपर प्रॉपर तौर पे एक्शन लिया जाए और दोनों तरफ से जंगबंदी करके इसका प्रॉपर तौर पे जो हल निकाला जाए। लेकिन अभी हमारे मुल्क में जो देख रहे हैं इसको कैसे देखें? मैं वही तो बता रहा हूँ, अभी इधर है, मैंने इनका ये पोस्टर देखा। मैं आज जैसे समदर आप देख रहे हैं पीपल टीवी, एक तरफ फ़लस्तीन के लिए एहतजाज चल रहा है और एक तरफ हमारे मुल्क से ही जो लोग गायब हो चुके हैं उनके खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट चल रहा है कि उनको कहीं ना कहीं से हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी से, स्टेट की जिम्मेदारी से उनको ढूंढ के दिया जाए। तो यहाँ पे इन चीज़ों को रोका जाता है कि अगर आप इन चीज़ों की बात करेंगे तो आपको शायद मार दिया जाए या मुल्क में रहने के काबिल न समझा जाए। बहुत से लोग। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? क्या वजह है बताएं? एक तरफ फ़लस्तीन के लिए एहतजाज चल रहा है लेकिन आपके घर में अपना फ़लस्तीन बना हुआ है। यहाँ पर मुर्दों की कदर है, जिंदा लोगों की कदर कोई नहीं। सही हो गया। पहली बात ये 2 तारीख से हमारा छोटा भाई राजा मुशर्रफ हुसैनी घर से लापता है। हम लोगों ने पूरे लाहौर को छानबीन कर लिया, कोई गली कुचा जो हमने नहीं छोड़ा। हमने पुलिस का ताउन मांगा, हमें वो नहीं मिला। हम जिसके पास जाते हैं हमारी को सुनाई नहीं करता। सही हो गया। हमारा बच्चा बीमार है, मिर्गी का दौरा पड़ता है, मेडिसिन खाता है, ठीक हो गया। न जाने की साल में कहाँ पड़ा हुआ है। सही हो गया। बहन भाई सब लोग परेशान हैं, रात सोकर नहीं देखा, खाना पीना हमारे जवानों ने छोड़ा हुआ है और हम लोग बेहद हद से ज्यादा परेशान हैं। तो उनको जो इशू होता था तो थोड़ा सा आपको भी फिर ख्याल रखना चाहिए था कि यार अगर उनको इशू हम है। लोग आगे पीछे जाता था, घर से निकला, कुछ कदम गया, उधर बैठा, फिर वापस आ जाता था घर। अच्छा। हमने यही समझा कि बड़ी सिस्टर है हमारी, उनकी तरफ जाता था और आ जाता था वापस। हम लोग यही समझे कि चलो बाजी की तरफ जाओगे, आ जाएगा वापस। सही हो गया। वो रात घर नहीं आया, ठीक हो गया। वो रात गुजरी, उसकी अगली रात, अगली सुबह हमारा भाई छोटा शहजाद अपने भाई को तगड़े बंदों की तरह उसने एक पाँव पे खड़े हो गए। अभी तक ना उसने सोकर देखा, उसको नींद नहीं आती। उसको भी इस परेशानी से झटके लग रहे हैं, परेशान है, खा के वो कुछ नहीं देख रहा। क्या कोई गवर्नमेंट की या पुलिस या किसी अदारे में आपने जैसे कहा भी गया पुलिस की हेल्प मांगी तो किसी ने हेल्प की हम लोगों नहीं? ने गड़ी शो, हमारा थाना मुगलपुरा लगता है हमें। अच्छा। वो गड़ी शो शिफ्ट हुआ है, हम लोगों ने उधर आके पर्चा करवाया है, लेकिन वो पर्चे की 5 साल नहीं हो रही। हम कहते हैं हमारे साथ चले, हमें अपना आपका ताउन चाहिए, लेकिन उधर कोई सुनाई नहीं। आपको क्या लगता है, क्या क्योंकि शक व शुबात होते हैं तो उसको कैसे देख रहे हैं कि क्या लगता है आपको? मुझे
इंशाल्लाह वज़ीर आला पंजाब, अच्छा। CCP लाहौर और इसके बाद DIG साहब पे। सर ये चैनल थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल पे भी देखा जाता है, इसको तो कुछ इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, US सारे मुल्कों में देखा जाता है, तो इंटरनेशनल लेवल पे क्या UN तक जो आवाज़ जा रही है तो उस तक क्या पैगाम पहुँचाना चाहेंगे? उस तक क्या पैगाम, यही पैगाम पहुँचाएंगे जो हमारे बाला अफसरान हैं, जो इस टाइम साबित सीट पर मौजूद अफसर हैं, उनसे हम लोग गुजारिश करते हैं वज़ीर आला साहब से, CCP लाहौर से, DIG साहब से, जो इनको लीड कर रहे हैं, लाहौर के जो बंदे मेन अफसरान हैं, हमारे मुतल्लिक़ SP साहब अभी मुलाकात हुई, उन्होंने हमें थोड़ा सा यकीन दिलवाया है कि कल मैं आपको DSP साहब आपको बुलाएंगे और आपने जाना है। थोड़ी सी उम्मीद की किरण SP साहब जगा कर गए हैं और इंशाल्लाह हम लोग इंशाल्लाह वो मुझे बुलाएंगे और मैं जाऊंगा ज़रूर। हमारा भाई है, हम सोकर नहीं देखेंगे। जरा मेरी बहनें किधर गई हैं ये सारी परेशान? अस्सलाम वालेकुम जी। ये स्टेट को चाहिए था कि इनकी आंखों के भी आंसू देखते जो हमें, मैं जहाँ तक जिधर जुल्म हो रहा है वहाँ पे हमें खड़े होना चाहिए, लेकिन हम जो है वो हमारी भी पॉलिसियाँ थोड़ी सी दोगली पॉलिसियाँ होती हैं कि जिधर खड़ा होना चाहिए अपने मुल्क को नहीं देखते, तो ये भी थोड़ा सा इनको देखना चाहिए। बताएं जी, कोई पुलिस या किसी ने आवाज़ नहीं सुनी कोई गवर्नमेंट लेवल पे? भाई सबको बहुत उन्होंने कहा है, सब जगह दरख्वास्त भी दी हुई है, बल्कि हम खुद जा के सबको उसकी फोटो उसका अपने भाइयों के कॉन्टेक्ट दे के आए हैं कि प्लीज़ अगर ये कहीं मिल जाए तो आप हमसे रब्ता कर लें, क्योंकि ये बच्चा इतना बीमार है, अगर ये मेडिसिन नहीं खाएगा तो ये बैक होता जाएगा और अगर बैक होगा तो उसको कुछ भी याद नहीं रहेगा। इसलिए हम चाहते हैं जल्द से जल्द नीचे जाके हम उसका ट्रीटमेंट दोबारा शुरू करवाएं। तो बच्चा बहुत बीमार है, हमारा छोटा भाई है वो। मैं स्टेट से ये मुतालबा करना चाहूँगा कि काइंडली ये हमारे मुल्क में भी देखिए, क्योंकि सिर्फ ये नहीं है, इस तरह के बहुत से बच्चे मिसिंग हैं कि जिनको ढूंढ के अपने उनके वालिदैन के हवाले करें, क्योंकि ये पहले तो स्टेट का काम था कि पहले अपने मुल्क को देखते हैं, पहले स्टेट का काम अपने मुल्क को देख रहा था जी, अपने मुल्क के जो शहरी हैं। जाहिर सी बात है कि वो बच्चा चाहे किसी के लिए माजूर हो, लेकिन हमारे लिए तो नहीं है, एक जिंदगी है वो, उसको बचाना सबका फ़र्ज़ है, हमारी कौम का भी फ़र्ज़ है, हमारा भी। हमारा बच्चा हमें तो हर हाल में जिंदा सलामत चाहिए। और भाई बात करना चाहेगा जी? शिदात बात है थोड़ी सी। अस्सलाम वालेकुम। आपके क्या लगते थे जी? मेरे भाई ठीक हो गया, भाई थे आपके। मुझे ये बताएं सर, हमारे मुल्क में अगर देखा जाए तो प्रॉपर तौर पे हमेशा से हमने नारे लगाए हैं कश्मीर के लिए, फ़लस्तीन के लिए भी यहाँ पे लोग खड़े हैं, तो हमारे अपने पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल थे गिलगित या सारी जगहों पर लाहौर के अंदर ये चल रहे हैं, आपको नहीं पता पहले इनको भी देखना चाहिए था? तो देखना चाहिए था ना। आप बात करेंगे भाई? किस आप भी बात करें ज़रा भाई, मुझे लगता है फ़लस्तीन के लिए आए हुए हैं, ठीक है? ऐसी बात आया तो फ़लस्तीन के लिए थे कि नहीं थे? यार आप फ़लस्तीन के लिए आए, ठीक है, हम फ़लस्तीन के लिए मैं भी खड़ा हूँ कि जो उन पे हो रहा है कोई प्रॉपर उनके इंटरनेशनल लेवल पे चाहिए कि यार जो आम फ़लस्तीनी है उनके लिए जो है उनकी जानें जो जा रही हैं उसके ऊपर प्रॉपर तौर पे एक्शन लिया जाए और दोनों तरफ से जंगबंदी करके इसका प्रॉपर तौर पे जो हल निकाला जाए। लेकिन अभी हमारे मुल्क में जो देख रहे हैं इसको कैसे देखें? मैं वही तो बता रहा हूँ, अभी इधर है, मैंने इनका ये पोस्टर देखा, मैंने इनको ये मिसाल दे रहे थे कि ये जो है ना, हम मुसलमान एक जिस्म के मानी थे, अगर एक जगह दर्द होती है तो पूरे जिस्म को दर्द होती है। तो यार इधर पहले वो आए, पहले इधर का मसला तो पहले देख लें यार, अगर कम से कम कोई इसकी कोई वीडियो बना ले, इसकी कोई फोटो ले लें, ये भी सोशल मीडिया पे रिलीज कर लें। बाकी वो अपनी जगह ठीक है, अपनी जगह ठीक है, लेकिन उनको चाहिए कि इधर भी कुछ यार करें। वो तो हम 76 सालों से नारे लगा रहे हैं, हम कुछ कर तो नहीं ना पाते, या तो हम प्रॉपर तौर पे यहाँ से जाएं, प्रॉपर तौर पे फिर जहाद ही लड़े जाकर एक दफ़ा देखी जाएगी। नारे तो हम सड़कों से 76 हाल तो जहाद और कुछ नारा से कुछ होता नहीं है, लेकिन मेरी बात सुने, जंग से कोई हल नहीं होता, आपने जहाद का, जंग से कोई हल नहीं। आपको नहीं लगता था कि हमें एजुकेशन अवेयरनेस या उस तरफ फोकस करना चाहिए था? हम कैसे टेक्नोलॉजी में मुकाबला कर सकते हैं दुनिया का? बात ये भी आपकी भाई आप समझदार हैं, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं अभी फर्स्ट ईयर में। आप मुझे एक बात बतानिए, सर थोड़ा सा माइंड लगा के, एक तरफ से वो मिसाइल लेके खड़े हो, ठीक है, एक तरफ से हम बट्टे लेके जा रहे हैं, उन्होंने तो दूर से हमें उड़ा देना। ये बात भी ठीक है आपकी, मतलब असला भी तो है, असला भी है ना। लेकिन सबसे पहले अगर असला हो तो गैरत नहीं है तो फिर उसका क्या करना असले का? गैरत और ईमान में खड़ी हो, गैरत और ईमान पाकिस्तान में है, लेकिन अरे यहाँ पर अभी मुझे यहाँ पे भाई कह रहे थे यार इनकी बात ना करना, मिसिंग पर्सन की नहीं तो उठाए जाओगे, मारे जाओगे, ये क्या चीज़ है? फिर हम मुसलमान, फिर हमारे ईमान की तरह पाकिस्तान का असूल है कि हक की बात नहीं करते। चले इसका मसला हल लो भाई, बात करना चाहते हैं, इधर आए भाई। पूरा अमन एहतजाज चल रहा है, चले माशाल्लाह पूरा अमन एहतजाज कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कब से वो गुम है कि कौन सी डेट से उनका मतलब पता नहीं है? अस्सलाम वालेकुम। मेरे कहने का मतलब ये है, हम इसलिए यहाँ पे आए हैं, हमें हमारी किसी थाने ने सुनी नहीं, जब हमारी सुनी होती तो हम इतनी दूर तक नहीं आते। और कहने का मतलब ये है कि 2 तारीख से हमारा भाई गुम है, वो उसका ज़हनी तवाज़ुन भी ठीक नहीं, और वो अमेरिका से, कोई इजराइल से, इंडिया से हैं आप लोग या पाकिस्तान के? हम पाकिस्तान से, लाहौर से अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तानी है ना? जी जी। तो इस पाकिस्तानियों की आवाज़ सुनने का हक किसका बनता है? पाकिस्तानी गवर्नमेंट का। बेशक बेशक, अगर पाकिस्तानी की आवाज़ नहीं सुनेंगे तो फिर हमें पाकिस्तान में रहने का भी कोई इसका सिला रहमी नहीं है
हमारे में, लिहाजा हमें सिर्फ ये चाहिए कि हमें हमारा भाई है। आज राजा मुशर्रफ ने आज पता नहीं 2 तारीख से लेके आज 13 तारीख हो चुकी है, पता नहीं उसने कुछ खाया है, उसने पिया है या नहीं पिया, वो किस हाल में है, इस चीज़ का हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा। हम इसलिए ये तो एक फ़लस्तीन की जंग है, वो तो एक मुकामी मुल्क की जंग है, वो हम उसको एक साइड पे रख के हम तो अपने मकसद के लिए निकले। अगर हमारा यहाँ पे राजा मुशर्रफ महफूज नहीं है, मेरे ख्याल से यहाँ का कोई भी पाकिस्तानी महफूज नहीं है। ये आवाज़ है जो हमें सुननी चाहिए। अब मेरे पास इन चीज़ों के लफ्ज़ तो नहीं बचे, गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि ये चीज़ें हैं, पहले पाकिस्तान को भी देख लें, पाकिस्तान के लिए भी कुछ कर लें, उसके बाद हम सारी चीज़ों के लिए कुछ करेंगे। और ये वीडियोस करना और ये सारी चीज़ें करना दिस इज़ नॉट ईजी। इस वीडियो को जितना हो सकता है सिर्फ शेयर इनके लिए करें ताकि ये वीडियो जिन तक पहुँच सके, ताकि अगर इनका भाई मिल सके, एक पाकिस्तानी मिल सके, हम उसके लिए काम करें। बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मदरसे का स्टूडेंट हूँ। किस जगह से? मैं फिल वक्त कसूर से हूँ, यहाँ तालीम हासिल करने आया हूँ लाहौर। तालीम अभी हासिल कर रहे हैं? जी कर रहे हैं। ठीक है, अभी किस मकसद के लिए आए हैं? ये हम अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए यकजहती का ऐलान कर रहे हैं, दिफा और सबसे अफजल ये मुसलमान यकजहती के लिए करें। ये पीछे भी मुसलमान भाई खड़े थे जो उनके मिसिंग है, तो उनके लिए क्यों नहीं बोलते? देखो ना, वो कह रहे हैं अब मसलन हर कोई अपने तरीके से कर रहा है, वो कर रहे हैं, वो भी अब बेहतर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये भी बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। ये जो मेरे पीछे लाइन खड़ी थी, इनके अपने जो है वो मिसिंग है, जो लड़का है लाहौर से लड़का जो है वो गुम है, तो हम उसकी बात क्यों नहीं करते? जो हमारे यहाँ से मुल्क से लोग गुम हो जाते हैं। कौन गुम होते हैं? वो देखो ना, वो किस वजह से गुम हो जाते हैं। ये देखो, जो हम इधर फिल वक्त ना उनकी बात नहीं करने आए, फिल वक्त ये बात करने आए हैं कि बैतुल मुक़द्दस की, मस्जिद अक़सा की और फ़लस्तीन के मुसलमानों के यकजहती की। आई नो फ़लस्तीन के ऊपर जो भी हो रहा है, क्या नारों से इन चीज़ों से? देखो ना, नारों से नहीं, हम ये बताना चाहते हैं कि हम फ़लस्तीनियों के साथ हैं। हम अपनी हुकूमत को ये पैगाम देना चाहते हैं कि कदम बढ़ाएं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम मुसलमान भाई हैं, ठीक है? आप ही हैं क्या मुसलमान सिर्फ नारों के साथ ही है? नारों हम कह रहे हैं। एक मेरी बात सुनो ना यार, एजुकेशन टेक्नोलॉजी जाके आप क्या करेंगे मुझे ये बताइए। इंशाल्लाह हम दुश्मन का भरपूर मुकाबला करेंगे, कैसे करेंगे? जिस तरह शुरू से करते आ रहे हैं। कैसे शुरू से करते आ रहे हैं? मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी तो करेगा। जिहाद करेंगे उनके मुताबिक। जिहाद क्या होता है मुझे बताएं। जिहाद क्या होता है कि दुश्मन का मुकाबला करना, मैदान में डट के दुश्मन का या जामे शहादत नोश फरमा लेना, या दुश्मन उसके लिए हथियार भी तो चाहिए होते हैं। हथियार ईमान वालों के लिए हथियारों की जरूरत है। ये आपको किसी ने गलत बताया, ये किसी ने गलत बताया। हथियार देखो ना, ईमान साथ है ना, अल्लाह पाक हथियार भी हैं। जो हमारे सहाबा लड़ते थे, क्या उनके पास हथियार नहीं? वही, अब देखो ना, हथियार जितना है उतना तो है ना, अब शिकस्त तो मुसलमानों को भी हुई है, वही है, कह रहे हैं ना। तो मैं इसीलिए तो ये बात करना चाह रहा था कि अगर हमारे पास हथियार टेक्नोलॉजी होगी तो उसके ऊपर यार देखो, हथियार पे मुहैया होंगे, फिर जब हम मैदानों में निकलेंगे हथियार भी आएंगे ही ना, बगैर हथियारों के तो काम मैदान। करना चाहिए। हाँ, बात करेंगे भाई, आप बात करेंगे आ जाए जरा थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी? क्या करते हैं भाई? मैं जॉब करते हैं। मुझे ये बताएं, अभी यहाँ पे नारे चल रहे हैं फ़लस्तीन के हक़ के लिए, ठीक है, जो आम फ़लस्तीनी है उसके लिए हमें नारे लगाने चाहिए, ठीक है, जो जहाँ पे हो रहा है मसले का हल निकलना चाहिए। लेकिन क्या ये नारों से हल निकल सकते हैं? वो तो हम 70 सालों से नारे लगा रहे हैं, चल रहे हैं, आपके सामने ही है। 2 साल पहले भी हुआ था, 4 साल पहले भी हुआ था, 10 साल पहले भी हुआ था। देखिए, बात तो ये है कि नारे तो है ना, नारे जज्बा ईमान को ताज़ा करते हैं, लेकिन बात ये है कि ये सब अफवाज के साथ होता है, इत्तेहाद के साथ होता है। जब तक उम्मत के अंदर इत्तेहाद नहीं होगा ना, तो हम एक मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ी ताकत नहीं बन के उभर सकते। 1.5 अरब की जो है ना, मुस्लिम उम्मा के 57 मुल्क है और 1.5 अरब से ज़्यादा बनते हैं। 1.5 अरब की आबादी है पूरे वर्ल्ड के अंदर मुसलमानों की, लेकिन इसके बावजूद जो है ना, हम आपस में इस कदर बिखरे हुए हैं जिसकी कोई आदि। इस वक्त जो हज़ारों की तादाद में वहाँ पे बच्चों की जो है ना लाशें उठाई जा रही हैं, किसी का दर्द नहीं है, किसी का सर नहीं है, और हमने खुद देखी है, वीडियोज़ देखी हैं। जैसे कि अमेरिका ने बयान दिया कि यहाँ पे ये जो है ना हमास ने 40 बच्चों को है ना उन्होंने शहीद किया उनको, तो अभी तो प्रॉपर इजराइल उनके सर कलम किए हैं, लेकिन उसकी कोई वीडियो जो है ना हमें किसी सोशल मीडिया पे हमें जारी नहीं हुई, जबकि हमने ये खुद देखा अपनी आंखों से कि इसराइल ने बमबारी किया अस्पतालों के ऊपर और यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, जहाँ पे बच्चों की लाशें निकली हैं। उन्होंने तो प्रॉपर ऐलान
ऐलान कर दिया उन्होंने। अभी उनके 60-70 मिलिटेंट्स जो है वो मार भी दिए हैं, ठीक है, हमास के 26 उन्होंने अरेस्ट भी कर लिए और उनके जो ठिकाने थे हमास के वो तबाह भी कर दिए। उन्होंने प्रॉपर जंग का ऐलान कर दिया। वो तो कहते हैं हम तबाह कर देंगे गजा को, हमास को। देखिए ये जो आज़ादी का जज्बा होता है ना, ये चाहे एक फर्द भी रह जाए ना किसी मिल्लत के अंदर, किसी आज़ादी के जज्बे की हम नहीं बात कर सकते। नहीं, आज़ादी के जज्बे की बात करनी चाहिए, लेकिन हम बात नहीं कर सकते। देखिए किसी ने क्या खूब कहा था, अभी मैं देख रहा था किसी का बयान कि फ़लस्तीन वो वाहिद रियासत है कि जो आज़ाद है, बाकी सारे जो है ना वो गुलाम है। वो इस कदर गुलाम है कि आवाज़ तक नहीं बुलंद कर सके। ये मुसलमान हमारे आपस में भाई हैं, ये छोड़ दें कि जो सियासी बयान है, ये एक फ़िक्र का मसला है, एक ईमान का मसला है। आपके सामने आधे लोग रिकॉग्नाइज कर चुके हैं इजराइल को, ठीक है, बहुत से इस्लामी मुल्क जैसे अरबों की बात की जाए और कुछ उनका मतलब जो है वो फ़लस्तीन का साथ दे रहे हैं। इंसानी हकूक़ के ऊपर तो कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जा सकता। इंसानी हकूक़ तो फिर दोनों तरफ से आते हैं। ये बियॉन्ड द जो है ना, इसको एक्सेप्ट करना, रिकग्नाइज करना, ये इससे अबव चले जाती है, बिलो अबव द बॉक्स चले जाती है ये बात। इंसानी हकूक़ को देखा जा सकता है क्योंकि ये ज़मीन फ़लस्तीन की है और कब्ज़ा इसराइल का है। और कई ममालिक ऐसे हमने देखा कि इंडिया वगैरह ये जितने भी इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, पर जिन बड़े बड़ा नुक्ता उठाया था इन्होंने यूक्रेन की जंग के ऊपर कि लो जी यूक्रेन की ज़मीन के ऊपर रूस ने कब्ज़ा कर लिया, तो लिहाजा यूक्रेन की मदद करनी चाहिए और यूक्रेन रूस की मजम्मत करनी चाहिए। तो क्या जब वो वहाँ पे जो बयानिया था ये वहाँ पे दुरुस्त था उन ममालिक का? फ़लस्तीन के लिए भी तो बयान दिया है। फ़लस्तीन के मामले में इनका बयानिया ये हो गया कि वी स्टैंड विद इसराइल। नहीं, आपने आज का जाकर बयान सुनेगा, उन्होंने फ़लस्तीन के लिए जो आम फ़लस्तीन है उन्होंने उनके लिए भी बयान दिया कि जो आम फ़लस्तीनों की जान जा रही है हम उनके खिलाफ भी स्टैंड लेंगे कि हम उनकी भी जाने ना आ जाए। आप आज जाकर उनका बयान सुनिएगा। अच्छा, ये बयान की हद तक है, एक्शन की हद तक तो नहीं हम है। भी तो बयान की हद तक है। हम 3 क्या दिन से एक्शन कर बमबारी हो रही है और हम क्या कर रहे हैं? फिर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, इंडिया को छोड़ते हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम यार ये आपके सामने नारे तो लगा रहे हैं, अब और क्या कर सकते हैं? मेरी जान हमारे अवाम के हाथ में कुव्वत है, क्या कौन सी कुव्वत है हमारे हाथ में? नारे तो फिर हम बहुत देर से लगा रहे हैं। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ एजुकेशन टेक्नोलॉजी में मुकाबला करते ताकि उनका मुकाबला करके यूएन तक इस मसले को हल करवा सकते। यूएन में तो काफ़ी देर से मसला है वहाँ पे पड़ा हुआ। यूएन से तो मसला नहीं हल होगा, ये मसला तभी हल होगा जब हम ईमानी तौर पे जितने भी ममालिक हैं, 57 ममालिक हैं, जब एक पेज पे खड़े होंगे। ये वो दौर अल्लाह से दुआ है कि तमाम ममालिक जो है ना आपस में एक हो जाए। हम ईरान से हम गैस नहीं ले सकते, ईरान के साथ हमारी नहीं बन सकती, और ना ईरान के ऊपर जो पाबंदी है हम उसके हक में नहीं बोल सकते। सऊदी अरब के साथ हम किसी मामले में उनको नाराज़ नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। कहने का मकसद है अगर हम फ़लस्तीन के ऊपर हम आवाज़ हक नहीं बुलंद कर सकते तो हम कश्मीर के ऊपर क्या बयानियाँ बना सकते हैं? हमारे तो अपने मुल्क के अंदर यार बहुत मसाइल है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा भाई आज ना मैं यहाँ पे जब आया था ना, मेरा टॉपिक का मकसद ये था कि यार अवेयरनेस को देखा जाए, एजुकेशन को देखा जाए, टेक्नोलॉजी का मुकाबला किया जाए। वो एक जॉइंट है यार। देखिए आप मेरी बात सुने, हमें सिर्फ मैं आपको बताता हूँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कितने गज़वात हुए, इतने ज़्यादा जितने गज़वात हुए तो आपने देखे जो माले गनीमत समेटा गया उनमें सबसे ज़्यादा हथियार थे। ऐसे ही है। हथियार जो थे वो जो कुफार के जो है ना लोग वो ज़्यादा जदीद तरीके से बनाते थे, वो माले गनीमत समेटा जाता था। इसी तरीके से ये जो ठीक है ना वो, और ये भी कहा जाता था कि आप इस तरह के हथियार बनाएं और इनका मुकाबला करें। कहने का मकसद है कि पहले उनकी टेक्नोलॉजी हासिल करें। टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए उसकी क्या ज़रूरत है? ईमान की ज़रूरत है। मुसलमानों के पास क्या था? आप मुझे गलत कह दीजिएगा, काउंटर कर दीजिएगा, क्या ये बात गलत है? अगर मैं बात करूं आपने ये बताना है क्या यार? मैं ये समझता हूं क्योंकि मैंने थोड़ा सा इंटरनेशनल नॉलेज भी लिया है। क्या भाईजान, क्या हम एक तरफ से भट्टे लेके जा रहे हैं, उस तरफ से उनकी तरफ से मिसाइल आ रहा है, वो तो हमें दूर से उड़ा देंगे। हम जो पुरानी जो बातें करते हैं यार, अगर उनके पास तलवार थी तो दुश्मन के पास भी तलवार होती थी। या आपने कुरान पाक में नहीं देखा जो अल्लाह ने जो है ना अपने नबी को याद करवाया कि तुमने वो दौड़ नहीं देखा हाथी वालों का दौड़, कि जब अबाबीलों जो है ना अपनी चोंच में कंकड़ियाँ लेके आई थी, अबाबीलों के मुंह में कंकड़ियाँ थी। ये बात ये है कि जब अबाबील जिनके ऊपर आई थी उनके ईमान भी तो पक्के थे, हमारे क्या? बात ये वही चीज़ आ जाती है, ईमान सबसे बड़ा हथियार है। आपके पास कुछ ना हो, आप इकट्ठा होकर खड़े हो जाए। देखिए बात ये ना, जुबान से बढ़कर कोई बड़ा हथियार नहीं है। पूरी दुनिया में जो मोनोपोली है ना, यानी कि जो आइडियोलॉजी या मीडियालॉजी है ना, वो इसराइल की बहुत अच्छी है। CNN भी है, ये BBC है, जितने भी है ना वो इसराइल के हक में बयान देते हैं। हम देखते भी हैं वो कि उनको वहाँ पे इंसानी हकूक़, फ़लस्तीन की जो शहादतें होती हैं हमारे फ़लस्तीनी भाइयों के, उनको कुछ नज़र नहीं आता, जबकि वो इनको इवन कि वो जो अपनी आज़ादी के हक में आवाज़ उठा रहे हैं वो टेररिस्ट कह रहे हैं। मैं तो यार इस
चीज़ पे फोकस करता हूँ कि यार अगर इसराइल के अंदर 140 साइंटिस्ट हैं तो हमारे मुस्लिम उम्मा के अंदर भी 100 क्या 200 से ज़्यादा साइंटिस्ट हों, हम उस टेक्नोलॉजी में मुकाबला करें, उस एजुकेशन में मुकाबला करें। मुकाबला तो करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बात तो ये है कि हम यहाँ लालच और हवस तो ख़त्म हो। यहाँ हर एक के अंदर अंदर लालच और हवस बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही है। अब आप ये देखें कि लंगर खानों पे कितनी भीड़ लगी होती है, लेकिन कोई किसी को कमाने के लिए रास्ता नहीं बनाता। ऐसे ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत थैंक यू। शुक्रिया।